नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लिम्पस गुप्ता गोयल है। मैं सीए फाइनलिस्ट एंड मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर है। फर्स्ट ग्रुप में भी मेरा एसबीएम क्लियर है एंड एएफएम मेरा एग्ज़ाम है। मैं एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ एएफएम के रिलेटेड, लाइक फाइनेंस से रिलेटेड। इसे कोई भी आइदर सीए स्टूडेंट और नॉन सीए स्टूडेंट या कोई भी पर्सन इसको देख सकता है जो भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है या फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहता है या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी नॉलेज लेना चाहता है। मैं इसमें 0 to 100 तक जाऊंगी। आज से मैं अपनी ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ एंड इस सीरीज़ का जो सोर्स रहेगा वो मेरी नॉलेज, जिसे मैंने ड्यूरिंग अपना सीए फाइनल का एएफएम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर क्लियर करने के लिए सीए आदित्य जैन से जो मैंने क्लासेस लिए थे उनके नोट्स के थ्रू ये रहेगा। एंड अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा एंड अप्रिशिएट कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस पे रहेगा कि फाइनेंस क्या है। आज हम फाइनेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे कि क्या है फाइनेंस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ फाइनेंस? वही अपना प्यारा सा क्वेश्चन, फाइनेंस क्या है? तो फाइनेंस कुछ भी नहीं है। फाइनेंस इज़ ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट। फाइनेंस हमें हमारे मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देता है एंड फाइनेंस हमें ज़रूरी है कि हमारा मनी मैनेजमेंट कैसे करें। इसलिए हमारे लाइफ में, हर एक बिज़नेस में, चाहे वो बिज़नेस हो, नॉर्मल लाइफ हो, कोई भी हो, मनी मैनेजमेंट हर किसी की लाइफ में ज़रूरी है। चाहे वो एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, मनी मैनेजमेंट उसको भी आना चाहिए। और चाहे भले ही वो एक बड़ा बिज़नेस है, उसको तो आना ही चाहिए। तो विदाउट मनी मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एक अच्छा अपने लाइफस्टाइल को रन करने के लिए, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए मनी मैनेजमेंट का आना बहुत ज़रूरी है। चलिए, इम्पॉर्टेंस क्या है फाइनेंस की? फाइनेंस की इम्पॉर्टेंस क्या है? तो फाइनेंस अगर मैं बोलूँ, इट्स अ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस इज़ अ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी डे टू डे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, मैं कहती हूँ एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर एक बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए हमें फाइनेंस की नीड होती है। अगर मैं केवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए या उसको सर्वाइव करने के लिए फाइनेंस एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी सारी चीज़ें लाइक टैक्स, ऑडिट, अकाउंट्स, ये सब बाद में आता है। सबसे पहले फाइनेंस की नीड आती है। अगर फाइनेंस ही नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस स्टार्टअप ही नहीं हो पाएगा, उसका सेटअप ही नहीं हो पाएगा। वो रन करना तो दूर की बात है, स्टार्ट करने के लिए भी, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी फाइनेंस लगता है और फिर उसको रन करने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए फाइनेंस लगता है। टैक्स, ऑडिट, अकाउंट्स, ये सब कुछ सब बाद में आते हैं, सबसे पहले फाइनेंस आता है। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस। व्हाट? फाइनेंस इज़ अ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव एनी ऑर्गेनाइजेशन। चलो, पर्पज़ क्या है इसके? तो ये सेव करता है मनी को, मैनेज करता है, अर्न करता है एंड रेज करता है मनी। व्हाट? सेव, मैनेज, अर्न एंड रेज मनी। फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस क्या हो सकते हैं? अगर फाइनेंस के रिगार्डिंग हमें कोई डिसीजंस लेने हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं? किसी एक कंपनी के लिए, किसी एक इन्वेस्टर के लिए क्या क्या डिसीजंस हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, उसको अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट करना है। हर कंपनी को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, अ, हर एक इन्वेस्टर को ये नीड होती है कि उसे पता चले कि वो कोई भी अपना पैसा जो भी इन्वेस्ट करने जा रहा है तो वो कहाँ इन्वेस्ट करे। एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना इट्स अ एक अच्छा डिसीजन माना जाता है। अगर आप किसी गलत कंपनी में अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो वो अमाउंट आपका 100 to 0 भी जा सकता है। और अगर आप किसी एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका 0 to, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कहाँ तक जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद
अगर मैं कुछ शेयर्स आपके साथ में डिस्कस करूँ, लाइक मैं आईटीसी को वॉच कर रही हूँ 2021 सितंबर 2021 से मैं उसको वॉच कर रही हूँ। एंड उस टाइम पे वो 208 का हुआ करता था, एंड आज की डेट में वो लगभग 1000-1200 के आसपास तक जा चुका है, उसका हाई लग चुका है। जी शिप की बात करूँ मैं, एक शिपिंग कंपनी है जी शिप, उसको भी मैं लगभग 350 के आसपास से वॉच कर रही हूँ, 350 के आसपास से वॉच कर रही हूँ। एंड वो भी काफ़ी अपना बड़ा, उसने भी अपना हाई लगाया है। तो ऐसे ही है हीरो मोटोकॉर्प। मैं हीरो मोटोकॉर्प को ये तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, लाइक 1.5 साल पहले ही लगभग मैंने इसको लगभग 2400 2300 2400 के आसपास से देखा था। एंड इसका हाई 4000 को क्रॉस कर चुका है लगभग विद इन 1.5 ईयर। तो इट्स अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं। सेकेंड वन इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन कि हमें फाइनेंसिंग कैसे करनी है। लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये ज़रूरी होता है कि वो ये चेक करे कि उसको फाइनेंस कैसे करना है। लाइक वो अपना पब्लिक इशू लेके आ सकती है, अपना राइट इशू कर सकती है, उसको बैंक से लोन लेना है, कहीं और से पैसा अरेंज करना है, उसको फाइनेंस कहाँ से अरेंज करना है, दैट इज़ कॉल्ड इन फाइनेंसिंग डिसीजंस। तो दिस इसको देखने के लिए कंपनी अपना अपना फाइनेंसिंग डिसीजन, अपना फाइनेंस को रिलेटेड इसकी नॉलेज लेती है कि उसको फाइनेंस कैसे करना है, कहाँ से उसका फाइनेंस जो उसको रेज करना है वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, आइदर पब्लिक इशू और राइट इशू और बैंक लोन, और बहुत सारे तरीके हैं। एंड लास्ट वन, इसका अगर मैं थर्ड डिसीजन बोलूँ तो दैट इज़ डिविडेंड डिसीजन। सॉरी गाइस, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, अभी वायरल है तो गला थोड़ा सा खिचखिच कर रहा है, माफ़ कीजिएगा। हम बात कर रहे थे डिविडेंड डिसीजन की। तो डिविडेंड डिसीजन किसी भी कंपनी को ये चेक करने के लिए कि उसको कितना डिविडेंड देना है, उसके लिए उसके डिविडेंड डिसीजंस काम आते हैं। और उसके निकालने के, उसको डिविडेंड को निकालने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। तो वो उनको उनके बेसिस पे उनको अपना देखती है कि उसको कितना अपना थोड़ा सा उनके रिजर्व्स के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि उन्हें कितना डिविडेंड देना है। तो दैट इज़ कॉल्ड, ये डिसीजन भी आपका फाइनेंस से आता है, दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड डिसीजंस। तो दीज आर 3 डिसीजंस फ्रॉम फाइनेंस। व्हाट वन, फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजंस, है ना। एंड गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक अगर हम बोलें, एक लाइन में बोले कि क्या गोल है उसका, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, तो मैं बोलूँगी कि उसके शेयर होल्डर्स, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, दैट इज़ द वन एंड ओनली द गोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे बड़ा किसी भी कंपनी का एक गोल होता है कि उसमें कोई भी पब्लिक कंपनी जिसमें उसका जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करना, ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट गोल या ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर हम कुछ रोल मॉडल्स की बात करें तो लाइक वॉरेन बफेट, कौन नहीं जानता है वॉरेन बफेट को। उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ ओनली 11। एट द एज ऑफ 11, जो एज हमारी सिर्फ खेलने की होती है, हमें समझ भी नहीं आता कि व्हाट इज़ फाइनेंस, उस एज में उन्होंने अपना फाइनेंसिंग स्टार्ट किया था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया था। एंड वन ऑफ द मतलब फेमस कोट ऑफ वॉरेन बफेट, डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इनटू वन बास्केट। दैट मीन्स आपको अपना सारा पैसा किसी भी एक इन्वेस्टमेंट या किसी भी एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको छोटा छोटा अमाउंट अलग अलग शेयर्स में या अलग अलग चीज़ों में जाके इन्वेस्ट करना है। दैट इज़ मतलब आपको पोर्टफोलियो बनाना है, किसी भी एक शेयर के पीछे नहीं भागना है। सो डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इनटू वन बास्केट। अगर और हम बात करें तो लाइक सी राकेश झुनझुनवाला, वो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन सभी जानते हैं कि उन्होंने 5000 रुपीज़ से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी ओनली 5000 से स्टार्ट की थी, एंड 20,000 करोड़ प्लस उनकी वेल्थ उन्होंने यहाँ से जनरेट की।
SP तुलसियान, है ना, रामदेव अग्रवाल, राधा कृष्ण दमानी, अनिल सिंघवी. He is also a chartered accountant and executive editor of Zee Business. एंड मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि अगर आप सी ए स्टूडेंट हैं तब तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आपके लिए सी की डिग्री ही है. एंड उसके अलावा भी आप कुछ और भी कर सकते हैं फाइनेंस के करियर में. और अगर आप सी ए स्टूडेंट नहीं भी हैं, अगर आपने कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड कुछ नहीं किया हुआ, या आपका सी ए से कहीं दूर दूर तक सी ए सी एस सी एम में किसी से रिलेटेड नहीं हैं आप, तो आप कुछ नहीं, आप कुछ एक ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं जिनसे जो से भी रजिस्टर्ड हैं. एंड लाइक आप NISM 8 अगर करते हैं, NISM की सीरीज रहती है, तो NISM 8 अगर आप करते हैं तो इक्विटी रिसर्च एनालिसिस आप कहलाते हैं, SEBI रजिस्टर्ड. आई एम NISM 8 क्लियर्ड एग्जाम. मैं SEBI रजिस्टर्ड NISM 8 को क्लियर कर चुकी हूँ. NISM 5A एंड 5B भी मेरा क्लियर है. ओके. एंड आपका आपको लगभग अपनी लाइफ का पर डे का एटलीस्ट 10 मिनट्स आपको डिवोट करना चाहिए कुछ कुछ बिजनेस न्यूज़ में. वो बिजनेस न्यूज़ आप कहाँ से देख सकते हैं? लाइक मनी कंट्रोल ऐप से आप जाकर देख सकते हैं, आप CNBC बिजनेस से देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स से देख सकते हैं, या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड करके रहता है, तो आप वहाँ से भी, इंग्लिश जो न्यूज़पेपर रहते हैं उसमें भी आपको मिलता है, आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से बिज़नेस की न्यूज़ आती हैं, कैसे हेडलाइंस बनती हैं, है ना. तो इस तरीके से आप बिज़नेस न्यूज़ देख सकते हैं, तो आपको भी नॉलेज होगा. आपको रीड करना आएगा कि कैसे बिज़नेस न्यूज़ को रीड करना चाहिए. तो आपको एटलीस्ट 10 मिनट्स अपने देने चाहिए. ओके. अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो आप गफला देख सकते हैं. गफला मूवी, वन ऑफ द बेस्ट मूवी जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं. अच्छा है. जनरली जो इसमें वर्किंग आवर्स होते हैं किसी भी कंपनी में, अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करने जाते हैं, सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि हमें जॉब किस रिलेटेड से मिलती है. अगर हमने फाइनेंस में अपना करियर बनाया तो हमें जॉब क्या क्या ऑफर हो सकती हैं. तो आप म्यूचुअल फंड बन सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप जा सकते हैं, आप एडवाइज़र बन सकते हैं, आप रिसर्च बन सकते हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हैं, लाइक HDFC बैंक, HSBC, JP मॉर्गन, है ना. आप इनमें जा सकते हैं, या फिर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस आप दे सकते हैं, है ना. या फिर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जा सकते हैं, या फिर आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं. एंड ऐसी बहुत सारी काउंटलेस सर्विसेज हैं जो आप दे सकते हैं इस फाइनेंस से रिलेटेड, है ना. तो अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं और वहाँ जाकर अगर आप जॉब करते हैं, तो आपकी टाइमिंग क्या है? 10 a.m. to 6 p.m. and Saturday Sunday off. इट्स सबसे बेस्ट पार्ट, सैटरडे संडे. चलिए, अदरवाइज आप खुद का भी अपना इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं. आप खुद भी एक्सपर्ट हो सकते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है. स्टॉक मार्केट में अपना डीमैट ओपन करके आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे नहीं करते हैं, तो वो भी अभी आपके साथ में स्किल आपके अंदर आ जाएगी, तो आप वो भी देख सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी कंपनी में ही जाना है, आप अपना सेल्फ भी कर सकते हैं. राइट टाइम क्या होता है, या राइट एज क्या होती है स्टॉक मार्केट में एंट्री की? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम और राइट एज टू एंट्री इन द स्टॉक मार्केट. मैं कहूँगी राइट नाउ. दिस इज़ द राइट टाइम, राइट एज टू एंटर इन द स्टॉक मार्केट नाउ. आप ओनली 5% ऑफ योर अर्निंग और ₹500 पर मंथ विच एवर इज़ लोअर से अपना अपना इन्वेस्टमेंट या अपना स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं. और ये 5,500 रुपीज़, सॉरी नॉट 5,000, इट्स 500 रुपीज़ आपको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपको दे के जाते हैं. ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर की तरह आपकी लाइफ में काम करता है. स्टॉक मार्केट की टाइमिंग क्या रहती है? लाइक अगर हम यहाँ पे टाइमिंग की बात करें तो स्टॉक मार्केट आपका सुबह 9:15 AM से स्टार्ट होकर 3:30 PM तक रहता है. यानी कि सुबह 9:15 से स्टार्ट होकर दोपहर में 3:30 तक उसकी रहता है लाइव मार्केट. डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स हैं. लाइक अगर मैं कमोडिटी मार्केट की, सिल्वर गोल्ड मार्केट की बात करूँ, तो वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होकर नाइट में 11:30 PM तक रहता है. करेंसी मार्केट की बात की जाए तो वो सुबह 9 AM to 5 PM रहता है.
तो इस तरीके से मार्केट्स के टाइमिंग रहते हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो आप प्लीज़ अप्रिशिएट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।